कहनी कि ना अगर पापा के पता चल गई ना तो ओहिजे से गोली मारी। कुछ जरूरत पड़े तब फट से दूगो ऐसा कौन सा नाम है जेकरा के तू कबहू कॉल कर सकल? ओ समय में और अब के समय में का अंतर तारा महसूस होता? हमनी के जो ऑडियंस बा ओकर पैरामीटर बढ़ता, फुटफॉल जो बा वो खाली थिएटर तक सीमित रहे, बाकी अब हर केहू के हाथ में मोबाइल बा, हर केहू अपन हाथ में भोजपुरी सिनेमा के देख सकेला, करोड़ों में व्यूज आवेला। इससे पहला तो निवेदन ये होके कि हमनी के जो लैंग्वेज बा एकरा के 8वीं अनुसूची में दाखिला मिल जाओ, ओकरा के एगो थिएटर के एगो शो तो मिले के चाहिए। बतावा स्मृति सिन्हा के खाए में का पसंद बा? बहुत फेमस डिश है धुसका, तिसर का, हाँ, ई बा लिट्टी चोखा। अगर हमके बिहारी कोई पूछ लेलस कि का खाए के बा तो बस एक ही चीज, लिट्टी चोखा खिला दो। वो कौन काम करनी टाइम पास करे खातिर, अपन समय बितावल खातिर? सबसे ज्यादा तो हम सूते नहीं। सूते लू। कि मराठी के जो लोग बड़े ना वो अपन फिल्म से बहुत ज्यादा प्यार करे, अपन लैंग्वेज से उससे भी ज्यादा प्यार करे। यही तो हमनी के सीखे के बा, सब कुछ हम ही फाइनल करब, तो ऐसे में फिर कैसे? हमार सोच बा कि ये सब तुच्छ राजनीति के कुछ प्रोपागेंडा बा जे कि और कुछ ना के एगो बैगेज। हमार जितने भी स्टार्स बनले सब एगो बैगेज के साथ आई। बैगेज के साथ में एगो हीरोइन के साथ भी लेन जा। हाँ, तो बैगेज में बहुत कुछ है। भोजपुरी में जो ना अवार्ड शो होखला वो निष्पक्ष होखला? निष्पक्ष तो हम ना कहें। भाई हमनी के सिनेमा में तो तारो लागला कि मेल डोमिनेंस बा। हाँ हाँ बिल्कुल। बाकी जो सिंगर रहे ना, सिंगर के ऐसे पूजे ले लोग जैसे बाप रे भैया भैया भैया, छिकियो देले तो वाह भैया। अरे जब हम माँ भवानी के गेटअप में आई नी, जब वो त्रिशूल लेके जब सीन देनी हम, डायरेक्टर तो वहां से उठ के भाग गई। लागल कि केहू एकदम बैठल बाड़े हमार सीना पर, इतना भारी लगल। हम खाली ओम नमः शिवाय करत रहनी है। भोजपुरी में तहार फेवरेट विलन कौन है? अमरीश पुरी जी। भोजपुरी सिनेमा आज खूब अपना पीक पर बा, ओकर का वजह? हम पुष्पा फिल्म में पवन सिंह के काम तहरा कैसन लगा? उनका जो ये डायलॉग रहे कि हटेगा नहीं साला। दाएं खड़े तो दायां सच, बाएं खड़े तो बायां सच, सबका अपना अपना सच, नहीं कभी है पूरा सच। अगर सूरज का सच तारा है तो क्या सूरज से भरा आसमान सारा है? नमस्कार दोस्तों, हम मनमोहन तिवारी और वह सब लोग देखता नहीं जा का हाल बा। आज हमनी के स्टूडियो में जो हमनी के गेस्ट आइल बाड़ी उनकर नाम है, उनकर नाम से पहले हम उनकर बारे में बता दी। वो भोजपुरी सिनेमा में एगो बहुत बड़का नाम है, बहुत सुंदर काम करेली और खुद भी बहुत सुंदर है। वो उड़िया सिनेमा कैले बड़ी, वो मराठी सिनेमा भी कैले बड़ी। आज के समय में जब हिंदी भोजपुरी और ये मराठी विवाद चलता, वो संदर्भ में उनकर जब नाम आई तब ये आई कि वो सिर्फ भोजपुरी ना, सिर्फ हिंदी ना, मराठी सिनेमा, उड़िया सिनेमा सब में बहुत सुंदर सुंदर काम करत रही। आज हमने के सौभाग्य प्राप्त भइल बा कि वो हमने के स्टूडियो में आइल बाड़ी। बिहार के लड़की है, अब वो झारखंड के हो गई बाड़ी। वो कहल जाना ना कि घाट घाट के पानी पेली बड़ी, घाट घाट में पढ़ाई कैले बड़ी। वो खुद हमरा के बतैली है, तो एकर विश्लेषण तो वो खुद बताई हैं। हमने के स्वागत करतनी जा पूरा हृदय से कंठस्थ होकर, हृदयस्थ होकर स्मृति सिन्हा जी के। का हालवा हो? बहुत निमन बानी। रहुआ कैसन बानी? एकदम ललन टाप बानी, फर्स्ट क्लास बानी। तो शुरू से शुरू करतनी हम, काहे कि हमनी के ये जो का हाल बा है, हमनी के जो चैनल है, हमनी के यहाँ भोजपुरी भाषा, संस्कृति, साहित्य, कला ये सब के बारे में बात करनी जा। तो आज जौन हमनी के मेहमान जब बैठल बड़ी, वो भाषा से भी प्रगाढ़ है और ये संस्कृति से भी, और ये आजकल के समय में कला से भी। तो सबसे पहले हम शुरू करब कि कैसे एगो झारखंड के लड़की, घाट घाट वाला बात हम बात पूछब, कैसे एगो झारखंड के लड़की भोजपुरी सिनेमा में पहुंच गई? ऐसे तो ये जो कहानी बा वो सब केहू के पता बा, जे ना हमनी के ऑडियंस के फिर से बताई। भोजपुरी में केहू के पता बा का? हिंदी में बोले बहुत लोगन के पता बा। हाँ, बाकी हम आइल रहनी मुंबई अपन MBA के पढ़ाई करे खातिर। अच्छा। और
हमार जन्म भइल ह दुमका झारखंड, जे अब झारखंड हो गई, बाकी वो बिहारे रहे। और हम ओ समय हम पढ़त रहनी ह भागलपुर में। तो भागलपुर से हम अपन 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड और ग्रेजुएशन, तो बायोटेक्नोलॉजी में हम ग्रेजुएशन कैनी। क्या ओकरा बात। बाद ओकरा बाद हम MBA करे खातिर मुंबई आइल रहनी। पहले तो बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाई करे के बाद तू MBA काहे करे लगलू? ई तो दोनों स्ट्रीम अलग है जहाँ तक हम समझता ना नहीं। स्ट्रीम अलग नहीं खे, बायोटेक्नोलॉजी के ई जो साइंस स्ट्रीम है। साइंस स्ट्रीम है, लेकिन MBA ओकरा में सेल्स भी एगो बहुत बड़ ये है चैप्टर है। काहे कि जे हमनी के जो DNA स्क्रिप्टिंग और जो भी फिंगर प्रिंटिंग जे भी हमनी के पढ़ायल जाला, तो ओकरा के बेचे खातिर भी तो ऐसने आदमी चाहिए ना जे कि उ सब चीज के जानकार होखे। तो सिर्फ बनावल ना बेचो आवे के चाहिए, ये मतलब है ना। तो यही से हमनी के बायोटेक्नोलॉजी के बाद अगर MBA कइल जाओ, तो हमनी के बतावल गई रहे उस समय कि ओकरा के अच्छा बहुत अच्छा प्रभाव पड़ी, ओकरा के एक्सपोजर अच्छा मिली। तो यही खातिर हमने पर तू तो ना गइलू, तू तो हीरोइन बन गइलू। सारा बेकार कर देलू तू। सब बेकार कर देली। तो ना बेकार ना भइल। देखा, मूल रूप से तो तू अब अभिनेत्री के तौर पे जानल जाता हूँ सब जगह, ठीक बा। बिल्कुल। तार बायोटेक्नोलॉजी एक्टिंग करे में काम आता, डायलॉग याद करे में काम आता, कौन चीज में, लिखाई पढ़ाई में काम आता, कौन चीज में? जब हम कहीं बैठ के बात करेनी ना, तब लोग कहेला कि ना पढ़ा लिखल है की बाड़ी, पढ़ल लिखल कलाकार बाड़ी, पढ़ल लिखल कलाकार बाड़ी। तो वो समय लगा था कि हाँ मम्मी पापा सही जगह पे इन्वेस्ट कैले मारे। तो MBA के का भागीदारी बा, मतलब का योगदान बा? हम MBA करे आयल रहनी है, बाकी कर न पौनी। काहे कि ओकरा पहले ही हमके भोजपुरी फिल्म के ऑफर मिल गई, रंगीला बाबू। हाँ, रंगीला बाबू के। हम मॉल में शॉपिंग करत रहनी है, और एगो सज्जन आयल और हमके कहल कि ऐसे ऐसे एगो फिल्म बनता, और ओकरा के हीरोइन जो बा वो हमनी के छोड़ देलस फिल्म। तो एकदम 3 दिन में हमके शूटिंग करे के बा, शूटिंग पे पूरा तैयारी हो चुकल बा, और हमनी के पास हीरोइने नहीं खे। तो हम वो घड़ी ना जानत रहनी है कि भोजपुरियों में फिल्म बनता। अरे बाप रे, कमाल है। भोजपुरी मेरा लैंग्वेज था ही नहीं। भोजपुरी हम ना जानत ना रहनी, भोजपुरी बोलत ना रहनी उस समय। में तो अंगिका बोलाला। हाँ, भागलपुर में हम सुनलो रहनी हो तो अंगिका, भोजपुरी ना। तो अब हम उस समय तो हम कह देनी कि ना ना ना, हमके ये सब ना करे के, हम पढ़ाई लिखाई करे आल बानी, हम ये सब ना करब। और एक सिरे से हम बिल्कुल नकार देनी। बाकी वो जाते जाते अपन कार्ड दे देलस कि अगर आप अपना माइंड चेंज करते हो देन डू लेट मी नो व्हाटएवर। तो मैं जब आईनी घर रूम पे आईनी, तो अपन जो भी रूममेट रहे वो समय बताइनी उनका, तो उनकरा के बताइनी, बहुत एक्साइटेड भइल सब कि अरे ऐसे चलत चलत कहीं के हीरोइन के ऑफर मिल गई, कोनो कम बात बा। तो काहे नहीं तू करत नहीं? तब फिर हम कहनी कि ना, अगर पापा के पता चल गई ना तो ओहिजे से गोली मारी। और हमरा सब MBA करके सपना भी चूर हो जाई, और तो हीरोइन तो खैर ना ही बनब हम। तो एनीवेज 2-3 दिन इंस्पेक्टर साहब की गोली चल रही है। अरे DSP। तो 2-3 दिन तक खींचा तानी चलल। हाँ, हम कह देनी हम मम्मी से कि ऐसे ऐसे बात बा, का बोलता नहीं रहुआ। तो मम्मी भी खूब झाड़ लगैलस कि यही सब करे खातिर गइल रहलू हा। अब तो हो गया, जब मम्मी ने भी बोल दिया देन फिर हम सोचने कि ना, ये हम गलत जाते नहीं। फिर हम मम्मी के फ़ोन करके सॉरी हो गई, सब बात ख़त्म, हम ना जाइब कहीं, हमके हीरोइन ना बने के। हाँ। ठीक है। देन पापा के एगो दोस्त बाड़े जे कि मुंबई में ही रहतानी। तो
उन्होंने फिर समझाया मम्मी को पापा को दोनों को कि अगर ओके चांस मिला था तो काहे नहीं रउआ सब कहे नहीं मतलब सपोर्ट करता नहीं जा। तो फिर होता है ना वो अपने हम उम्र वाले लोग जब समझाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा जल्दी समझ आता है। तो फिर पापा ने फ़ोन किया कि कहाँ के बाड़े वो लोग, कौन बाड़े, कौन हीरो है, कौन कैसी टीम है, कौन प्रोड्यूसर बाड़े। तो हमरो को कुछ नहीं के पता। तब हम कॉल कैनी ओकरा कार्ड वर्ड सब खोज खाज के निकलनी है। तब कॉल कैनी कि अभी भी रवा सब हीरोइन खोजत नहीं कि मिल गई हीरोइन। तो नहीं हमें तो अभी मीटिंग करनी है, तो अगर आप ओके बोलते हो तो फिर मैं आता हूँ, मैं आपको लेकर चलता हूँ वहाँ। ओके फाइन। तो हम वहाँ गई नहीं तो हमरा के एगो स्क्रिप्ट दिलस और कहलस कि भोजपुरी में बा ओके रट के और जो भी है हमरा के डायलॉग डिलीवरी खाली देखे बा हमनी के कि तू बोल सके लुके ना। तब बिहारी एक्सेंट तो हम जानबे न करत रहनी है, तो बस बोल देनी। तो उससे पहले कभी कैमरा फेस कैले रहू? कभी नहीं। ओकरा पहले कैमरे हम पहला दफा देखनी है अपन इसमें पहला दिन के शूटिंग में है इतना बड़ा कैमरा और हम ऐसे देखत रहनी। हाँ इतना बड़ा कैमरा होला। इजा लाखों करोड़ लोग मेहनत करता एक्टर बने खातिर, थिएटर करता, इजा मरता। हम तो किस्मते वाला कहब के कि कोई कॉफी शॉप में बैठल बा तो इजा से हीरोइन बन जाता, कोई मॉल में शॉपिंग करत रही इजा से हीरोइन बन जाता रही। मतलब ई तो भगवान जी आशीर्वाद दे के भेजे बाड़न, तबे तारा के वो अपॉर्चुनिटी मिलल। डेफिनेटली काहे कि हम ई सब में बहुत माने नहीं, हम भगवान में बहुत माने नहीं। तो हमके ऐसा लगल कि हम गलत जात रहनी है और भगवान जी कहले कि ना बेटा ई तहार एमबीए करे के इतना ये सब करे के जरूरत नहीं खे, तहार मंजिल कुछ और बा, तो वहाँ पहुँचा देने। गजब यार, कसम से अपने आप में ही अद्भुत कहानी है कि घूमत फिरत तारा के फिल्म ऑफर हो गई और 3-4 दिन तक वेट कैला सुनोनी के। हाँ एगो हम शेर हमेशा पढ़नी कि अपने गमों की नुमाइश न कर, अपने किस्मत की आजमाइश न कर, जो तेरा है तेरे दर पर खुद आएगा, तो रोज रोज उसे पाने की ख्वाहिश न कर। वाह। तो जो आपका होता है जौन तहर बा उ तहरा तक आ ही जाए, कैसा करके आई। तो पहला पिक्चर का अनुभव कैसे रहे? बहुत अच्छा। के रहने हीरो में? दिनेश लाल यादव। अरे बाप रे बाप। हाँ, और दिनेश लाल यादव एंड बाली जी वाज द डायरेक्टर, कोरियोग्राफर थे। हाँ, जो कोरियोग्राफर डायरेक्टर थे। तो वो उनके ऑपोजिट थी मैं। अच्छा। और दिनेश जी के ऑपोजिट थी एक दूसरी एक हीरोइन है, तो वो थी। बट हम लोगों का जो मेरा अपना रैपो था वो दिनेश जी से बहुत अच्छा था, बिकॉज नई लड़की थे तो वो भी थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि सपोर्ट करना चाहिए, एंड ही इज़ वेरी सपोर्टिव। तो उन्होंने बहुत, फिर मनोज टाइगर जी थे उसी सेट पर, अवधेश मिश्रा जी थे उस सेट पर। तो दे वर ऑल लाइक अरे यार एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की आई है हीरोइन बन के। तो हम लोगों को उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो वैसे ही हम लोगों ने बहुत हंसते खेलते और अच्छे से शूटिंग कर ली। शूटिंग के टाइम पे मुझे सच में बिल्कुल नहीं पता था कि क्या होती है शूटिंग और कैसे क्या होता है। पहला दूसरा दिन तो सिर्फ ये देखने में लग गया कि कैमरा इतना बड़ा होता है। तो अभी मुझे क्या पता लाइटिंग क्या होती है, कैमरा क्या होता है। जहां मुझे मार्क दिया गया है मैं वहां से 1 इंच भी नहीं हिलती थी। कि क्या पता कहीं मैं आऊं कि ना आऊं, बोले कि आपको यही बोला था खड़ा रहने। नहीं तो दिखोगी नहीं। अरे यार। तो बहुत सारी चीजें चलती थी दिमाग में और ऐसा लगता था कि पता नहीं मुझे चलना नहीं आता था। लाइक हीरोइन वाला एक होता ना चाल, स्वैग वाला, तो वो नहीं आता था। तो वहाँ हमारे कोरियोग्राफर थे एंथनी जी, तो उन्होंने मुझे चलना सिखाया। वी हैड दैट शॉट कि हीरोइनों को चल के आना है और बिल्कुल मतलब उस टाइम पे तो बहुत ग्लोरीफाई किया जाता था ना, एक एक शॉट को बहुत अच्छे से जमा टिका के लेते थे। तो आज वाला समय नहीं है। हाँ, आज थोड़ी जल्दी में वो होता है, बट स्टिल इस पर भी बात करेंगे। ये भी कुछ बुरा नहीं है। तो उन्होंने मुझे सिखाया, कहलन कि कैसे चलता रू। एंथनी हाँ, एंथनी सर।
तो अब हमके बिहार की लड़की, पढ़े लिखे वाली लड़की के का मालूम कि कैसे चले के बा, हीरोइन कैसे चलेली। जैसे चलनी वैसे चलनी। तो हम उनका मुंह देख ले रह शुरू कर देने की का बोले ताने। तो फिर उन्होंने बताया मुझे कि एक पैर दूसरे पैर के सामने रखो, ऐसे चलो। तो तब फिर हम हीरोइन वॉक। हाँ, तब फिर हमके समझ में आयल कि अच्छा हीरोइन सब ऐसे चलेली सन। स्टाइल मार के एकदम मटक के ऐसे चले के बा। काहे कि वही कैमरा में जब दिखेला तब फिर समझ में आला कि हाँ केहू चल के आला। अच्छा, बीइंग MBA गर्ल और बायोटेक गर्ल, तो एकदम तो डिफरेंट दुनिया होखी हो घरी कि हाँ यार हम कहाँ आ गई नहीं एकदम और डिफरेंट। कभी सोच ले रहो कि हीरोइन बने के बाद गलतियों से, कभी बचपन से लेकर, जैसे हम तो बचपन से सोच रहे हैं हमारा एक्टिंग करे के बाद, तारा मन में रहे? मन में देखो वो होता तो है जब केहू के देखा, मतलब होता ना मैगजीन वगैरह में जब देखा वैसे देखा, तो हम भी लगता था कि नहीं यार, लोग बोलते तो है सुंदर हूँ। Then, एक बिहार के भागलपुर जैसे जगह से एगो लड़की के ई सोचल कि हम लड़की के ई सोचल कि हम हीरोइन बनब, ई एगो बहुत ऐसन बात बा कि मतलब रूह कांप जाता। ई सोचिए कि केहू का बोली, सब कोई हंसे लागल कि बड़का हीरोइन बनीली, बड़का। अभइयों कितना आदमी कह दिलिया हमके बड़का हीरोइन बनेनी। अभी तो हम कहनी कि यार हीरोइन बानी, हम बनत ना बनी, हीरोइन बानी। तो ई तो मतलब मेंटालिटी बाना बिहार के, तो थोड़ा सा उसे फाइट करे के जात जाई। हाँ, जात चल जाई। काहे कि ई सब चीज से ना हमार मम्मी पापा फाइट करने। काहे कि हम तो यहाँ रहनी, हम तो जे काम करे नहीं, तो हाँ जे भी सुने के मिलल, जे भी फाइट करे के रहल उनकरा के रहल, और बहुत अच्छा से ये चीज के संभाल लेने। तो ऐसन मम्मी पापा जिनका रही तो कहीं भी जाके नाम कमा सकेली। उनका के प्रणाम बा सबसे पहले। अच्छा, एगो बात, जैसे निरहुआ जी हो घरी, वो बहुत ज़्यादा पुरान ना हुई है हमरा जहाँ तक बुझाता। बाली जी के हम जानत रही हूँ, तो कोरियोग्राफरो रहन, एक्टरो रहन, डायरेक्टरो रहन। और ये पर अवधेश मिश्रा और मनोज टाइगर, ये दोनों लोग ना पारंगत आदमी। हाँ। एगो डराए में, हाँ। एगो हंसाए में। हाँ। तो ये दोनों के साथ इक्वेशन कैसन रहे? हम निरहुआ जी के साथ तो तू कह दिलू कि ना वो अच्छा आदमी, बढ़िया, उनका बारे में सबको यही कहला। ये हमारे जानल जरूरी बा कि अवधेश मिश्रा मतलब भयंकर आदमी। हाँ, तो हमू बहुत डरानी भयंकर आदमी, मतलब हम कहत नहीं ना, जब 10 गो फिल्म भ गई हमार और ओमे से 7-8 फिल्म में तू रहबे करने, तब जाके हमार डर थोड़ा थोड़ा अवधेश जी के देख के थोड़ा कम लागल शुरू भइल। काहे कि उससे पहले तो हम मतलब अवधेश जी, मतलब हम तो डरा नहीं उनसे। ऐसे रहनी हम। मनोज जी तो बहुत माय डार्लिंग टाइप। हाँ, वो बहुत। और उस समय भी हमारे पहला फिल्म में भी हम मनोज जी और दिनेश जी, हम तीनों की तिगड़ी रहल उस समय। हम तीनों योगा करत रहनी जा, हम तीनों घूमे चल गए, तो रनिंग करे। तो उस समय थोड़ा सा मनोज जी तो एनी टाइम फिटनेस में बहुत ज्यादा रहे नहीं, फिटनेस पे पूरा ध्यान रखे नहीं, पूरा अपन खाना के सेटअप लेकर के जाइए हुआ। हाँ। पूरा मटरो छिलाता, सेमो उबालता, सेम के चोखा बनता था, आलू के चोखा बनता। डाइटिंगो करिए, फिटनेस के पूरा एकदम दौड़ उड़ के भी खूब एकदम। तो उस सब में एकदम सही, हाँ उस सब में एकदम सही रहने शुरू से। तो वो टाइम हम दिनेश जी और मनोज जी दूर के हम अच्छा से मतलब होता है ना, फ्रेंडशिप हो गई थी। हाँ, तो दोस्त बन गए रहने हम। अच्छा, उस समय से लेकर अब तक में भोजपुरी इंडस्ट्री में तहार कौन दोस्त बड़न जो शुरुआत से लेकर अब तक बड़न, कोई ऐसन जो तरह के शुरू से जाना तड़न? नो डाउट अवधेश जी हो, मनोज जी और दिनेश जी तो बाड़े।
हाँ, और एक निशांत उज्जवल जी बने जो वो समय पीआरओ रहे। पीआरओ रहन, हाँ। हाँ, तो अब वो प्रोड्यूसरों बने। हाँ। अब बहुत अच्छा पहचान, बहुत अच्छा दोस्ती भी बारे। हम तो अच्छा दोस्त बने वो भी। भोजपुरी के ना ऐसन, हम ऐसे तो बहुत सारा हुई हैं, ऐसन दू गो लोग रात बिरात कब्बो अगर मदद पड़ी, जरूरत पड़ी तारा, तो तू बेझिझक उनका के कॉल कर सकेलू कि भैया हमरा जरूरत बा, दोस्त हमारा जरूरत बा, हम एजा बानी, तू आ जा। कोई ऐसा आदमी होगल ना, हमनी के बम्बई में बानी जा, हमनी के माई बाबूजी कोई बिहार में बा, कोई आरा में बा, कोई घरे बा, और ये कुछ जरूरत पड़े तब फट से दू गो ऐसा कौन सा नाम है जेकरा के तू कबहू कॉल कर सकेलू? ऐसे तो हम केहू के कॉल करब तो कोइयो आ जाए। आई रे दादा। रवा के कॉल करी तो रवा ना आई। बिल्कुल आई, तब फिर- बिल्कुल आई, पर एगो दू गो ऐसा नाम, हाँ, तब हम अगर हम पूछब तब जे पे अपार स्नेह ना होला केहू के, कि जैसे हमार दू गो नाम अगर तू पूछबू कि बम्बई में दू गो घर कोई ऐसा बा, तो हम फट से बोलब कि हाँ एगो हमार दोस्त हवन नादी चतुर्वेदी, एगो हमार दोस्त हवन इजा रवि महाशब्द है, एगो दोस्त है समता महासागर, समता सागर, इनका के कॉल कर सकेनी हम। तब ऐसे तो बहुत सारा दोस्त बड़ा सन, हाँ, ऐसे तो नाम बहुत याद है। सारा, लेकिन पर जो वही पहला दूसरा ऐसा कौन सा झट से मोबाइल में लग जाए? अब हम एक तो दोस्त बाड़ी लवी लवी। रोहतगी, और एगो अगेन निशांत जी। निशांत जी। हाँ, अभी और केहू के नाम हमार जहन में ना आवे। नहीं ख्या होता। हाँ, हाँ, हम समझते नहीं, दोस्त तो खूब सारा होता है। दोस्त तो बहुत सारा बाने, लेकिन ईश्वर की दया से आज ले कभी भी ऐसा जरूरत ना ना पड़ा। पड़ल। हाँ। फिर तब हम कहते नहीं, हाँ ये रैंडम क्वेश्चन रहे, पता नहीं कहाँ से आ गई तो दिमाग में, पर ठीक बा। अच्छा, एगो बात जैसे तू कहलो कि ओ घरी भोजपुरी में टाइम देल जात रहे सीन करे खातिर, है ना, और ये वो शुरुआती तो ना हम कहब, पर एगो पुनर्जन्म जरूर सिनेमा के रहे जे घरी तू वापस अइलू है, तू अइलू है, ठीक बा। ओ समय में और अब के समय में का अंतर तारा महसूस होता? हमने के सिनेमा हम ही ना कहब नीचे जाता कि ऊपर जाता, पर कौन स्तर पे तू देखत हरू ये तरक्की करता या नहीं के करत? करता तो कैसे? हाँ, प्लीज दोनों चीज बताओ। बारे तरक्की करता ए सेंस में कि हमनी के जो ऑडियंस बा वो कर पैरामीटर बढ़ता। काहे कि अगर हम देखल जाओ तो फुटफॉल जो बा वो खाली थिएटर तक सीमित रहे, बाकी अब हर केहू के हाथ में मोबाइल बा, हर केहू अपन हाथ में भोजपुरी सिनेमा के देख सकेला। तो ए चक्कर में हमनी के सिनेमा के करोड़ों में व्यूज आवेला, तो ज़्यादा ऑडियंस हमनी के मिलल। बाकी जो प्रोडक्शन वैल्यू बा वो जब कम कर दिल गई, तब वो थोड़ा सा सोचे के विषय बन गई। काहे कि प्रोडक्शन वैल्यू, प्रोडक्शन के जो ये बाना बजट जो बाना, ये अगर कम ना रहे, भोजपुरी के कम ना हो बजट, तो हमनी के एगो वास्ट ये बन सकेला। लाइक ऑडियंस बहुत अच्छा बाड़े हमनी के पास, हमनी से अच्छा ऑडियंस और केहू रीजनल फिल्म के अल्लू अर्जुन पास नहीं खे। हाँ? केहू रीजनल फिल्म के पास हमनी जैसन ऑडियंस के पावर नहीं खे। लेकिन वो सारा ऑडियंस हमनी के ऐसन बाना कि जैसे जो तेलुगु देखता, जो तमिल देखता, जो साउथ के मूवीज देखता, वो लोग हिंदी कम देखेला। लेकिन जो यूपी बिहार के बाड़े वो हिंदियों देखे ने और वो भोजपुरियों देखे ने। तो ऐसे में ना हमनी के ऑडियंस बट गई बा। अगर हमनी ये गिनब कि नहीं जे यूपी के जो जनसंख्या बा तो 40 करोड़ यूपी बिहार मिला करके बा। अब 40 करोड़ की जनसंख्या में 1 करोड़ आदमी ऐसा नहीं खे जे खाली भोजपुरी देखे ने, 1 करोड़ भी नहीं खे। अगर उतना भी हमनी के मिल जाए जो ट्रू ऑडियंस होके, तो अपने आप हमनी के बजट भी बढ़ जाए, अपने आप हमनी के जो है हमनी के अगर थिएटर मिल जाओ, काहे कि थिएटर से तो लोग गायब होता हमनी के, काहे कि थिएटर बाटे भी ना थिएटर बंद होता, बंद हो गई। अगर हम तरह से कहब कि कोरोना के बिहार बाद सरकार के अगर एगो सलाह देवे के होखो
भोजपुरी सिनेमा भोजपुरी थिएटर खातिर कि भैया जैसे एजा मराठी सिनेमा बा ओकरा खातिर थिएटर रजिस्टर्ड बा, मतलब अनिवार्य बा कि थिएटर रउआ देवही के पड़ी। तो ऐसे ही अगर तहरा के हम एगो बोली कि हमनी के कहल बा के माध्यम से बिहार सरकार के एगो निवेदन करे के होखी भोजपुरी सिनेमा के उत्थान खातिर, तो पहला निवेदन का होखी? सबसे पहला तो निवेदन ये होके कि हमनी के जो लैंग्वेज बा एकरा के 8वीं अनुसूची में दाखिला मिल जाओ। ग्रेट। जैसे ही वो मिली वैसे ही ये अनिवार्य हो जाई कि ओकरा के एगो थिएटर के एगो शो तो मिले के चाहिए, काहे कि वो अनुसूची में बा। ठीक बा। तो जैसे ही ई हो जाए तो ओकरे से रिलेटेड बाकी सब बा, बाकी सब हो जाए फिर। लेकिन ई जो पता ना काहे ई अटकल बा पिछला 15 साल से कि हर बार हमनी के लोग जाके वहाँ पर बोलत रहनी भी कि हमनी के कइल जाओ 8वीं अनुसूची में शामिल कइल जाओ, अभी तक ना भइल। तो हम रीज़न नहीं खे जानत, बाकी अगर ई हो जाए तो सबसे बड़ा हमनी के वो एगो सहारा हो जाए। काहे कि ओकरा बाद जितना भी अनुसूची में जितना भी रीजनल लैंग्वेज बाटे उस सब के फिल्म के थिएटर मिले के जरूरी अनिवार्य होखेला। काहे कि ओकरा के थिएटर में लगावल जाला अनिवार्य बा। तब भोजपुरियों के हो जाई तो बाकी सब थिएटर भी झक मार के एक शो तो लगाई। बिल्कुल ठीक। भैया हमहू निवेदन करब जैसे स्मृति सिन्हा जी करत तरी हमने के बिहार सरकार से कि 8वीं अनुसूची में भोजपुरी के स्थान मिले, और ये साथ ही साथ में हर सिनेमा हॉल में, मतलब हर, चाहे वो PVR हो, आइनॉक्स हो, या जो भी बड़े बड़े मॉल्स में जो भी ओइजा स्थान बा सिनेमा देखे में, ओइजा हमनी के भी एगो नाम रजिस्टर होखो हमनी के भोजपुरी सिनेमा खातिर कि एगो थिएटर तो मिलबे करी। कम से कम यो शुरुआत हो कि तो हमनी के ऑडियंस पक्का होखी कि ओइजा जाइए जा। प्रोड्यूसर के ई मतलब एक ठो का बोले जाला ओकरा के सिक्योरिटी मिल जाई कि हाँ एगो थिएटर तो हमरा के मिलबे करी। तो जब तक ये सिक्योरिटी ना मिले तब तक प्रोड्यूसर भी कहाँ से इतना पैसा लगा करके करे। नहीं चलो टीवी सीरियल टीवी खातिर हमनी के सिनेमा बनत आजकल है ना, खूब सारा चैनल बा, वो में इतना कम बजट काहे होखा था भाई? हमनी भी तो ऑडियंस खूब सारा बा, अब वो तो टीवी तो दिखते बा। हम ये बात भी कहनी टीवी के जितना भी हमने के चैनल के हेड बाणे सब उन सब से, तो उनकर ये बात सामने आयल कि जो TRP जो आला ना, तो ओकरा के जितना व्यूअरशिप उस समय मिले के चाहे उतना ना मिलल। इतना नाम मिल रहल बा बहुत टाइम से। काहे कि जब शुरू में यही सब फिल्म आवे के रहे, हमारा खुद जब फिल्म आयल शुरू में तो सीधा एकदम 30 TRP, 30 से बढ़ के TRP। अरे बाप रे बाप। हाँ 30 पॉइंट समथिंग या 32 पॉइंट समथिंग TRP रहल हमार पहला फिल्म के जे आयल रहे चटोरी बहू। अब बाकी ओकरा बाद काहे कि इतना ना फिल्म एक वही सास बहू, वही प्लॉट, वही झगड़ा झंझट, तो लोग भी थोड़ा सा आघा गई अब कि कितना देखल जाओ एक के चीज बा। हमार सोच रहे कि थोड़ा सा ठीक बा आप घरे के बात दिखाएं, लेकिन थोड़ा अलग तरीका अलग रखी, तनी थोड़ा सा घूम फिर के दिखाएं। खूब भोजपुरी सिनेमा के बारे में बात कर लेनी, जब थोड़ा सा मूड हमनी के डाइवर्ट करते नहीं जा। ये बताओ स्मृति सिन्हा के खाए में का पसंद बा? ये तो एकदम से माहौल बदल गए, जज्बात बदल गए। देखिए हमनी के बिहारी हैं जा, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमनी खातिर भोजन। हमरा खातिर तो बहुत बहुत नहीं हमरो खातिर बा, तो देख के भी लगा ना तुम एकदम फिट बढ़ गया यहाँ देख के क्या लगा था। तो हाँ तनी मीठा में ज्यादा रुझान बा। जलेबी मंगाओ कुरकुर वाली करारी जलेबी। और हमनी की तरफ ना एगो हमार नानी बनावत रहे बहुत बढ़िया गुड़ के दुधौरी या दुधौरी कहल जाला। दुधौरी। हाँ वो चावल के खीर जैसा बना के एकदम
और पूरा वो गोल गोल अच्छे से ये करके सूखा खीर और ओकरा के तल के अच्छा उसको ओकरा बाद ओकरा के गुड़ के इसमें चाशनी में छोड़ दिहल जाला। ओ हो आई रे दादा अभी मुंह में पानी आता। रात भर ओकरा के छोड़ा के बाद जो टेस्ट आला ना एकदम ठंडा के माहौल में बनेला उ पूरा गुड़ के एकदम बढ़िया बढ़िया गुड़ ताजा ताजा पानी पिया से बस। फिर झारखंड के एगो बहुत फेमस डिश है धुसका। धुसका हाँ, हाँ, तो वो भी बहुत हमरा के पसंद बा। कैसे बनला धुसका तनी बताओ था। वो अगर तू थोड़ा सा बनावल हाँ, ना हम बनावे नहीं ना। तब वो और पता तो होगी तारा। ई खाली पता बा कि उ चना दाल के बनेला। चना दाल के रात भर भिगो के और ओकर वो पेस्ट बना के ओकरा बाद ओकरा में कुछ कुछ मसाला वसाला मिला करके बाकी उ भी फ्राइड रहे ओकरा के फ्राई करल जाला। हाँ तो मैडम ये बताई और दूसर का फेवरेट डिश तार का है। हाँ तीसर का हाँ ई बा लिट्टी चोखा। अरे वाह 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 वाह। हम चाहे कहीं भी रहें अगर हमके बिहारी कोई पूछ लेलस कि का खाए के बा तो बस एक ही चीज लिट्टी चोखा खिला दा। हम लंदन भी गईनी स्कॉटलैंड भी गईनी वहाँ भी हम लिट्टी चोखा बना के हाँ तुम गई रहो इजले ऑफ स्काई का नाम होता है आइल ऑफ स्काई। आइल ऑफ स्काई हाँ तो इजा का करे खातिर मराठी सिनेमा खातिर गई रहो। बहुत बढ़िया हमनी के टीम हमरा के मारे लगी अगर हम कागज ना उठाई कहे के उ सवाल होई जो बा हाँ अच्छा। तब उठा लेता नहीं। अच्छा तहाँ तो लिट्टी चोखा बनावे आवला कि ना तारा। हम बनैली ना है कभी बाकी हम जानत नहीं कि कैसे बनेला। कैसे बनेला बताओ तो तनी। सत्तू लेवे के ओकरा में सब मसाला जैसे अचार का मसाला डाल के प्याज मिर्ची पतला पतला वो काट के वो मिलाकर सरसों के तेल और अजवाइन मंगरेला ये सब डाल के ओकर वो पूरा ग्रेवी बन गया अच्छे से हाँ स्टफिंग बना लियल जाला। ओकरा बाद आटा के गूंद के अलग से रखल जाला और ओकरा में भर के फिर वो आग का भट्ठी रहे ओकरा में ओकर अच्छे से सब तरफ से गोइठा पूरा जला के पूरा माहौल बना के और एगो घी के कंतरा रहे हाँ जैसे निकाल के इसमें डाल जाला ओकरा बाद ओकरा से निकाल के जब खायल जाला आ चोखा में वो बैगन आलू टमाटर मरचा बस लाइफ सेट। कैसे चलेगा जीवन। अरे यार अभी हम आ गया ना टेस्ट आ गया ना आ गया चोखा लौके लागल लिट्टी लौके लागल अब और का चाहिए अब सिर्फ मुंह में जाए के बाद हम बिना खाए ओकरा के महसूस करते नहीं। खैर आगे बढ़ते नहीं हम। स्मृति जी रवा स्क्रीन पे आवो नहीं तो जादू करे नहीं और हमें कोई दो राय नहीं खे भगवान रवा के बहुत सुंदर बनैले बा और लेकिन पर्दे के पीछे वाला स्मृति कैसन है जब कैमरा बंद होकला तरवा कौन काम करनी टाइम पास करे खातिर अपन समय बितावल खातिर। सबसे ज्यादा तो हम सूते नहीं सूते लू जैसे ही हम शूटिंग अपन पूरा कंप्लीट करके आवे नहीं घर 2 दिन तो हमरा एकदम ऐसा चाहे कि केहू ना कुछ कहे केहू ना छेड़े हमके हम खाली खाए नहीं और सूते नहीं। यार हम तो का होला कि हम खूब अगर ब्रेक में खा लेनी ना ढेर का खाए लेनी हम ढेर हाँ तो सेट पे जाई नहीं अगर बोलते हैं कि हाँ थोड़ा देर टाइम लगी सर बैठ जा तो जहाँ बैठे ना वही जाई ओजे सूत जाई कभी ऐसा मुखल हा कि सेट पे तू सूत गइलू अतारा के सबको ढूंढता मेकअप रूम में वैनिटी में तू ओजे कितना सुतल बाड़ू यार हो जाला ना सेट पे आदमी सूत जाला ना। टीवी में तो खूब हो खलाई ना टीवी में होके काहे कि ओकरा में तो ऐसा रहे ना कि कब राउर क्लोज लगी कब नंबर आई पता ना तो ऐसा तो जब हम टीवी करत रहनिया तब हम कर ले रहनिया हाँ काहे कि पूरा दिन बैठला के बाद एगो सीन के नंबर आता का कही लोग तो सूत जाओ तो सूत यार हम तो कितनो वैनिटी में हाँ वैनिटी में तो
जब हम टीवी करत रहनी ना तब ऐसा, लेकिन भोजपुरी फिल्म में तो जरूर उतना टाइमे नहीं खे मिले हमरा के कि बीच में कि महंगा हीरोइन नहीं, फटाफट आइल बड़ी करके यूज करके भेजा जाए भाई। हाँ ना था। ये बताओ कि इतना साल भोजपुरी सिनेमा में काम करे के बाद मुसाफिर फिल्म से तू मराठी फिल्म के डेब्यू कैलू है, ठीक है? तब भोजपुरी से मराठी के सफर में सबसे बड़ चुनौती का रहे? भोजपुरी करता रू, खूब नाम कमा दिलू, बीच में तो उड़ियाओ कैलू है ना? तो तू पहले उड़िया के बारे में बताओ, फिर तू मराठी के बारे में बताओ। उड़िया फिल्म के जो हमारा एक्सपीरियंस रहे वो बहुत टफ बा उड़िया लैंग्वेज। तो और ओखनी के ऐसन रहल कि ना बोले के तो पड़ी उड़िया, काहे कि डबिंग ना होई ना ऐसे। अगर उड़िया ऐसा नहीं खे कि कुछो बोल दें तो डब हो जाए। हाँ डब हो जाए ना। तो उतना अब बहुत क्लिष्ट लैंग्वेज बा, अब तो हम भुलाइयो गई नहीं कि का बोल रहनी हम, काहे कि उस समय कर ले बाप रे, रट रट के डायलॉग। और एगो एडी के हम अपन बगले में बैठा के रखे नहीं और कहीं नहीं के जाए के रवा के ही जब बैठ के सुने के कि हम ठीक बोलत रहनी कि ना। हाँ तो ऐसे कर करके हम पूरा रट रट के, काहे कि एको गो अगर शब्द ऊपर नीचे भइल, भाषा के इज्जत भाषा, हाँ तो फिर ना वो इमोशन आई, काहे कि हम भूल जाएं कि ओकरा आगे का। तो वो इमोशन के साथ साथ उस शब्द के अच्छे से पूरा पिरो माने के निकले हाँ माने निकले के चाहिए, काहे कि हम पहले समझ गईनी कि हाँ ई का बोलल चाहता, ओकरा बाद ओकरा के हम रटेनी। तो वैसे करला के बाद ना तो थोड़ा जल्दी हो जाला। अब मराठी अगेन लैंग्वेज, बिकॉज लैंग्वेज तो आती नहीं थी मराठी। हम मराठी में एक के लाइन हमरा के आवेला, अभियों बहुत ज़्यादा ना आवेला। बाकी मराठी में हम इतना सीख के गए रहनी है कि मला मराठी माहित नहीं। अब तो वहाँ तो बोलना पड़ेगा, वहाँ तो बोलना पड़ा था। पर अच्छी बात यह है कि मराठी के जो लोग बड़े ना वो अपन फिल्म से बहुत ज़्यादा प्यार करें, अपन लैंग्वेज से उससे भी ज़्यादा प्यार करें। तो हाँ बढ़ले बा। तो मुझे ये हमरा के ये बतावल गईल रहेल कि रउआ के मराठी तो बोले ही के पड़ी, ओकरा में और कोनो इफ बट नहीं खे। तो हम एगो ट्यूशन रखनी मराठी खातिर। ओकरा बाद हाँ वेरी गुड। ओकरा बाद हम जे वर्कशॉप लोग करैले कंडक्ट कैले, तो ओकरा में 1 हफ्ता के वर्कशॉप रहल। और एगो बहुत अच्छा चीज़ हम सीखनी वो लोग से कि कैसे, चाहे आप कितनो बड़ा आर्टिस्ट रहें, चाहे आप कितनो बड़ा डायरेक्टर रहें, हर आर्टिस्ट और हर डायरेक्टर के एक के लक्ष्य रहे कि कैसे वर्कशॉप के हम अटेंड करने। और वर्कशॉप अटेंड करे खातिर सब कहाँ कहाँ दूर दूर से आवे ने, सब कोई पहुँचले टाइम पर पहुँचला के बाद स्टार्ट टू एंड पूरा स्क्रिप्ट के हर एक्टर अपन अपन डायलॉग बोले, हर एक्टर हर डायरेक्टर के जहाँ पर जे चाहे कि ना ये एक्टर हमके ऐसे चाहिए, ये एक्टर के डायलॉग डिलीवरी हमके ऐसा चाहिए। तो एगो अलग से एगो डायरेक्टर हमनी के वहाँ पर रहल कि जे इमोशन के बारे में बतावे हमनी के। अरे वाह। हाँ, एगो डायरेक्टर रहल जे टेकिंग खाली देखे, एगो डायरेक्टर रहे जे खाली इमोशन देखे। तो कभी ऐसा अनुभव भोजपुरी में कैले बड़ो? कभी नहीं। यही तो हमनी के सीखे के बा, हमनी के अपन लैंग्वेज के अपन आर्ट के जब हम इज्जत करे शुरू करब ना तब बहुत चीज़ चेंज हो जाई। हमनी ई 4 फिल्म के बाद तो हमनी सुपरस्टार भइनी, अब का? अब हमरा के केहू बताई कि कैसे कुछ करे के, हम बताए वो जैसे शॉट लगा। अब हम बताई कि के लेंस लगी और कितना के बाद जो है टेक हुई। हीरोइनो हम फाइनल करब, बस सब कुछ हम ही फाइनल करब। तो ऐसे में फिर कैसे हुई? आपन जे एगो बैगेज हमार जितने भी सो कॉल्ड स्टार्स बनले सब एगो बैगेज के साथ आईने। बैगेज के साथ में एगो हीरोइन के साथ भी लेन जा। हाँ, तो बैगेज में बहुत कुछ है।
कोई तो डायरेक्टर, अच्छा। एगो कैरेक्टर आर्टिस्ट, वो आर्टिस्टों के एगो हीरोइन, अरे बाप रे। सब के लेके चले ले। तो यही सब चलते ना। हमने फिर यहाँ जोड़ी में हमनी बड़ा यकीन बा लोग के। तो रखी रकीन हमके लेकिन ओसे सिनेमा कोई, के हाँ खराब मत हमके ओसे करिए। कोई परहेज नहीं खे, रखा यकीन। बाकी सिनेमा के साथ छेड़छाड़ ना, अगर सिनेमा के साथ छेड़छाड़ करत करत तो यहाँ तक पहुँच गए पहुंच नहीं गए हम। नहीं जा। एगो विषय जो आजकल के समय में बहुत गंभीर हो गिल बा, महाराष्ट्र में स्पेशली, ई क्वेश्चन तारा से पूछल बनतो बा एक ए वजह से का कि तू भोजपुरी सिनेमा तक करते बाड़ू, साथ साथ में मराठी सिनेमा भी कैले बाड़ू। तो आजकल जो ये विवाद चलता वो विवाद पे तहर का राय बा, और तू का कबू का कि हमनी के कमेंट सेक्शन में, हमनी के जो भोजपुरी के इंस्टाग्राम के जो पोर्टल है ओइजा हमनी के कुछ फोटो डले रही जा, वो पे खूब विवाद भइल बा, अब चलते बा। पर हम तहरा से तहार राय पूछल चाहब का कि तू दोनों जगह परस्पर समय देले बड़ो। जैसा कि हम देखतानी भोजपुरी और मराठी के, तो हमरा के तो कोई डिफरेंस नहीं खेलौकत। काहे कि चाहे आप मराठी करो चाहे भोजपुरी करो, जे कला बा, कला के कोनो अपन फिक्स लैंग्वेज नहीं खे। आप हमनी सब कलाकार बनी जा, और कलाकार तो हम आज हमरा के अगर कोई स्पेनिश मूवी करे के बा तो हम स्पेनिश में बोला बा, स्पेनिश में अपन काम करी। करेक्ट। तो ई चीज के कलाकार के कहियो कोई भी बांध ना सकेले कि रउआ के भोजपुरिये बोले के बा कि रउआ के मराठिये बोले के बा। हाँ, ई माध्यम से हम एक टारगेट ऑडियंस के तरफ अपन जज्बात रखे के कोशिश करत रहनी, तो यही से रीजनल लैंग्वेज के अलग अलग लैंग्वेज बा। बाकी बानी तो हम सब देश यही भारत देश के। हाँ। अब भारत देश में जब हम सिपाही भारत देश खातिर लड़े ने, तो कई कहे ने कि हम खाली भोजपुरिये के रक्षा करब कि खाली मराठिये के रक्षा करब। तो ये सब हमार सोच बा कि ये सब तुच्छ राजनीति के कुछ ई बा, प्रोपागेंडा बा, जे कि और कुछो नहीं के। काहे कि रउआ के कहियो चल जाओ, अगर आप भोजपुरी के बड़े लोगन से भी अगर बात कइल जाओ तो वो यही बोलें, अगर आप मराठी के लोगों से बात कइल जाओ तो वो यही कहें कि लैंग्वेज के लेकर के इस तरीके का जो एक छीछा लेदर कर रहे हैं लोग, वो नहीं होना चाहिए। मराठी बहुत अच्छा लैंग्वेज बा, मराठी प्राचीन लैंग्वेज है। तो ओकरा के इतना मतलब ऑलरेडी इतना वो क्या कहूँ, इतना रिच है ना वो लैंग्वेज कि हमनी के दोनों या 100 गो 50 गो लोग मिल करके 50 लोग अगर मराठी नहीं बोलेंगे तो मराठी लैंग्वेज का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। एक्चुअली हाँ। तो जो ये बात कहे ने लोग कि मराठी अगर ना बोले तो ऐसा हो जाए, या फिर मराठी जे बोले ला तो बहुत अच्छा बा, तो यहाँ तो सब इंडस्ट्री बा। अगर हाँ, अगर बॉलीवुड में जाकर के रवा बोले कि काहे हिंदी में बोला था ने सब डायलॉग मराठी में बोले, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये सब बेकार की बात है। हाँ, एगो इहो क्वेश्चन बहुत जरूरी बता रहे से पूछल कि जब तू भोजपुरी से मराठी सिनेमा में आइलू तो कुछ डिफिकल्टी महसूस भइल कि ना भैया तू भोजपुरी से आवत रू, काहे के ई दोनों भाषा में विवाद तो अब चाहे चाह के हो चाहे अनचाहे हो बढ़ले बा, तो तारा के कोई परेशानी झेले के पड़ल हो जा ना? हमरा के एक्चुअली जे रवा कहने ना कि विवाद बढ़ले बा, विवाद नहीं खे, वही तो हम कहल चाहत रहनी है कि विवाद इंडस्ट्री के लोगन में नहीं खे। इंडस्ट्री के जिन लोगन के साथ हम काम कैनी वहाँ पर लैंग्वेज के लेके कोई प्रॉब्लम नहीं खे। हाँ, उनको भोजपुरी उनकर लैंग्वेज नहीं खे तो ना समझे नहीं, ठीक बा। हाँ। और मराठी हमार लैंग्वेज नहीं खे तो हम ना समझ सके नहीं। तो बहुत बार ऐसन भइल कि हाँ, एक कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी, तो या तो उसमें बात करो, और अगर काहे कि वहाँ पर 90% लोग मराठीये रहले। हाँ।
चाहे हमनी के स्कॉटलैंड में शूटिंग कइल जाओ, चाहे हमनी के लंदन के कोई जगह पर शूटिंग कइल जाओ, बाने तो सब मराठी है ना, तो वहाँ सब मराठी में बोलत रहने। अब हमरा के ऐसा लागत रहे कि कुछ कुछ जे समझ पाऊनी तो अब वो जोक भी अगर क्रैक करें तो मैं ऐसे हो जाऊं कि पहले मुझे समझाओ क्या बोला तब तो फिर मैं हंसूंगी। और वो लोग बहुत वो थे, मतलब बहुत सपोर्टिव रहने, सपोर्टिव है। हाँ हाँ, अरे हमनी के इंडस्ट्री में कोई ढूंढ के थोड़ी ना कि कैमरामैन हमनी के भोजपुरी है बड़ा, अरे यार एक से एक टेक्निकल जो पर्सनैलिटी हैं वहाँ भी कुछ लोग ऐसा रहने जो भोजपुरी फिल्म भी देख ले रहने और जो भोजपुरी से मतलब हिंदी के बाणे, तो वो लोग हमरा ये करे ले कि अरे ये तो भोजपुरी की स्टार बनी। हाँ, तो हम कहनी कि ना बाबा, हम ये जो स्टार बन के ना आनी है, हम ये जाएगो स्टूडेंट एगो कलाकार बन के आनी है। तो हम सब के पकड़ पकड़ के मराठी सीखत रहनी है। अब थोड़ा बहुत बोले लू कि ना मराठी? हाँ, थोड़ा बहुत। केहू अगर हमरा से मराठी में बोले तो हम समझ भी जाइब, ओकरा के दुख जवाब भी दे दे। चलो बढ़िया बढ़िया। चलो आगे बढ़ल जाओ। 2023 आपके लिए बेहद खास साल रहे, ठीक है? काहे कि खूब सारा हिट फिल्म दे लू तू, जज बन लू तू रियलिटी शो में, बिग मेम साहब में, है ना? और ये दुबई में इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक चॉइस अवार्ड मिलल तारा के। इन सब उपलब्धियों के पीछे आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा और मेहनत का वो क्या राज है जो रउआ दर्शक में बाटल चाहबू? प्रेरणा तो हम कहब कि हमरा हमेशा से दर्शकन के जो प्यार मिलल तो उहे हमरा के और अच्छा करे के प्रेरणा देत रहे हमेशा। तो हम अपने आप से हर दिन हम ये कोशिश करें नहीं कि हम अपने आप को कैसे और बेहतर बनाकर अपन दर्शकन के सामने लेकर आई। भोजपुरी में बहुत सारा सिनेमा तो कैलू, हाँ, और खूब सारा सिनेमा हिट भइल, खूब सारा सिनेमा तहार, चाहे वो आज के समय में टीवी पे अगर हमनी के ऑन करी जा तो स्मृति सिन्हा दिख जाइए, है ना? ऐसा कौन सा सिनेमा बा तहार जो तू चाहलू कि वो ड्यू क्रेडिट जो ओकरा मिले के चाहे वो ना मिलल, या वो सिनेमा खूब प्रचारित प्रसारित होके के चाही? यार ये तो बहुत बढ़िया सिनेमा रहा यार, ये अगर हिंदी घर में, भोजपुरी घर में, मराठी घर में, कन्नड़ घर में, हर घर में ही सिनेमा जाए के चाहिए। कोई ऐसा सिनेमा जो तू शेयर करल चाहते हो और हमनी के ऑडियंस जा करके अभी फटाक से जाके यूट्यूब पे सर्च करो? एक या दो सिनेमा ऐसन बा जे ऑडियंस के बहुत अच्छा हमके ये मिलल। आज तक अगर ऑडियंस हमसे मिला था तो ऊ फिल्म के नाम जरूर लेता, बाकी ऊ फिल्म के खातिर हमरा के केहू अवार्ड, एको का अवार्ड ना मिलल रहे। कौन फिल्म? बंधन। बंधन, हाँ, अब काहे ना मिलल, ऊ फिल्म गईल कि ना गईल अवार्ड फंक्शन में, ऊ हम नहीं थे जानत। बाकी ऊ ऐसन फिल्म रहे कि आज तक केहू अगर हमरा के जाने ले तो ऊ फिल्म के नाम जरूर ले ले। बंधन। हाँ मैडम, आपकी बंधन फिल्म देखी। साथी कौन रहे हो? मैं खेसारी जी। खेसारी। हाँ, बाकी ऊ फिल्म के ऊ रिकग्निशन ना मिलल, हमनी के समाज में वो रिकग्निशन ना मिलल जो एक एक्टर्स के समाज के रिकग्निशन होला ना, कि हमनी के रिकग्निशन का होला, अवार्ड। तो ओकरा खातिर एको का अवार्ड हम पाउनी ना खेसारी जी के मिलल। अच्छा, जैसे तो हिंदी में खूब विवाद रहला अवार्ड के लेकर के, तो जैसे आमिर खान ना जालन अवार्ड लेवे, क्या क्यों कहलन कि भाई स्पष्ट रूप से ना कहलन तो घुमा फिरा के कह दिलन कि भाई धांधली होखला। तो भोजपुरी में जौन अवार्ड शो होखला वो निष्पक्ष होखला? निष्पक्ष तो हम ना कहें, काहे कि हमारे एगो और ऐसा फिल्म बा, एक था जोकर। हाँ, तो ओकरा में हम एगो मतलब 22 साल की लड़की से लेकर एगो 80 साल की बूढ़ी तक का रोल करनी है। बहुत बढ़िया। तो वो मतलब वो जो जर्नी बा हमार, वो अगर रवा देखम तो रवा भी कहें कि ना ई फिल्म के रिकग्निशन मिले के चाहत रहे। वो फिल्म के नायक के रिकग्निशन मिलल, बाकी नायिका के सब केहू भूल गई। के रहे नायक? यश कुमार। यश कुमार, हाँ। तो नायक के रिकग्निशन मिलल वो फिल्म में, बेस्ट एक्टर एक दो जगह पर मिलल। बाकी वही स्टेज पे
नायिका दूसर फिल्म के कोई केहू के मिल गई। तो मतलब ई बात जौन बाकियों के आर्टिस्ट एजा जो अइलन जाऊ कहलन जा कि भाई हमनी के सिनेमा में मेल डोमिनेंस बा, तो तारो लागल कि मेल डोमिनेंस बा एजा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बा। हम जहाँ तक महसूस करनी पर्सनल तौर पे अगर हम तरह से कहीं, हम एजा देखा नहीं कि मेल आर्टिस्ट से ज़्यादा एजा जो फीमेल आर्टिस्ट बाड़ी सन उन्हीं के ज़्यादा बढ़िया बेहतर अभिनेत्री बाड़ी सन। हाँ पर हमू ये बात सोचा नहीं, पर जस्ट बिकॉज तू एजा आइल बड़ू एज अ गेस्ट, तारा से ही सवाल बा, तो एकर का रीजन है एजा ई अंतर्भेद के का कारण है? जहाँ तक हमरा के समझ में आयल अभी ले, जे भी मेल आर्टिस्ट सिंगर रहे उनकर बोलबाला रहे ले, जे मेल आर्टिस्ट सिर्फ एक्टर रहे तो उनकर के कम थोड़ा सा ही रहे। बाकी ठीक है, अब मेल डोमिनेंट है तो उनकर भी थोड़ा बहुत तो रहबे करे। बाकी जो सिंगर रहे ना, सिंगर के ऐसे पूजे ले लोग जैसे बाप रे, भैया 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 छिकियो देले तो वाह भैया। अरे मतलब तलवा गला और कपार पे चढ़ जाए ऐसा वाला कभी कभी। भैया के एक्टिंग आत हो या ना आत हो, चाहे पर ना भैया आत जॉन हो, कह दिले उस भैया स्टेटमेंट के फ्रेम ही लगल है। भैया जब चल के आयल ने तो ऐसे 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 ओकरो में भैया वाह भैया। अरे ई वायरल होगी भाई, ई वायरल होगी भैया ऐसे चल के आओ तो। अरे तो सब वैसे बा। हाँ, शुरू में किसको आती है बताइए, किसको पता है कि फ्रेम क्या लगा है, किसको पता है कि अब कई बार ऐसा होता था कि भैया जॉन कह दिलन उ स्टाइल है, बस भैया कह देने तो बस वो स्टाइल भ गई। तो वो स्टाइल वही 4 लोग खातिर बा, वो के खातिर नहीं के। अरे दादा, अरे बाप रे। आपकी एक फिल्म है जेका नाम माँ भवानी, उमें एगो आध्यात्मिक, उमें तारे को फिल्म है जेका नाम माँ भवानी, उमें एक आध्यात्मिक और शक्तिशाली किरदार हमनी के देखे के मिलल। ऐसन किरदार निभावे में तारा कोई कठिनाई भइल? कह के तू एकदम ग्लैमरस हीरोइन बन के आयल रहू और फिर एकदम से देवी बन गेलू। देवी हमरा के ना बहुत लोग कहेले कि तहर जो फेस बा वो बड़ा डिवाइन बा। डिवाइन बा, हाँ तो सही कहेले। हाँ सही कहेले ना। सही कहेले। तो ये जो माँ भवानी की जो डायरेक्टर हैं रजनीश जी, उनका भी यही मानना है, वो भी हमरा के यही बोल रहे हैं कि अगर रउआ बनब ना भवानी तो फिर बस मज़ा आ जाए। और जे शॉट हम देनी ना, जब ओकरा में एक शॉट रहल कि माँ भवानी पूरा मूवी में अलग अलग रूप में प्रकट भैली रहे और एक ही फ्रेम में उनकर सारा रूप एक एक करके चल के आई और एक बार में मर्ज होके एक जगह पर माँ भवानी का पूरा भव्य रूप में दर्शन मिली। तो वो दर्शन के जब शूटिंग भइल रहे तो वो दर्शन जितना लोग वहाँ पर रहे वो सब के रोंगटा खड़ा हो गए रहे कि जब सारा हो गई सारा रूप के शूटिंग, और जब हम माँ भवानी के गेटअप में आई नी, और जब वो त्रिशूल लेके जब ये सीन देनी हम, तो डायरेक्टर तो वहां से उठ के भाग गई ने। रजनीश जी बाद में वो बताइने हमरा के कि ऐसा लागत रहे जैसे सच में माई आ गईली। तो मतलब उन्होंने उस समय बोल दिया कि भैया ये झारखंड के लेके है दुमका के और जो स्थान है झारखंड के दुमका, वो बहुत फेमस है ओइजा के काली पूजा के, दुर्गा पूजा के, माँ पूजा के। तो कहीं ना कहीं तारा अंश में बा देवी माई बाड़ी, तो तू कहाँ से अपना अंश में से वो करके हटा दे उनका के? तो बहुत सुंदर बात है। हमार जन्म बा झारखंड के, बाकी हम बानी बिहार के लड़के। हाँ तो अरे झारखंड हमनी से अलग नहीं के। हाँ तो काहे कि झारखंड हम बहुत ज़्यादा दिन ना रह सके नहीं। देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, फिर भी आप जवाब दे देंगे तो खास हो जाएगा। राउर खूब सारा इंस्टाग्राम पे फैन बाड़ा सन, ठीक बा, हम जानते नहीं तो कुछ न कुछ सुंदर पोस्ट करत रहलू अपन फैंस खातिर। अपना खातिर का करलू जैसे तहरा के खुशी मिलला?
हम ये पूछल चाहतनी ए वजह से कि बाकी के जो महिला ऑडियंस बाड़ी जा, तार फैन बाड़ी जा, उनका खातिर मिले कि ना ई बाहरी आडंबर तो जरूरी बा, आजकल के ई जरूरत है, पर स्वयं के प्रसन्न रखे खातिर का कर ली? तो ज़्यादा कुछ नहीं के, हमके डांस बहुत पसंद बा। तो अच्छा, हाँ, ई लिखबो कर ली, हमरा मालूम रहे। हाँ, डांस पसंद बा, डांस भी बहुत पसंद बा। और कोरोना के बाद से हम तनी मनी लिखल भी चालू करनी है। तो ये दोनों करेनी हम। देखिए डांस तो पॉसिबल नहीं खे पॉडकास्ट में तो रिक्वेस्ट हम ना करब। कभी माहौल बनी एजा कि हमने के और ही बड़ा जगह ले करके खूब विस्तृत करब जा, तब हमने के वो कार्यक्रम करब जा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। तो हमरा के जब भी थोड़ा भी समय मिले ना, तो हम कोई ना कोई डांस के क्लास ज्वाइन करेनी। बहुत सुंदर। काहे कि एक रूटीन डांस के जो बा ना, वो ऐसन बा कि पूरा बॉडी के जो है ना वो एकदम चार्ज कर देने। और अगर रूटीन अगर फॉलो करनी ना रहुआ डांस के, तो उससे अच्छा कोई व्यायाम नहीं खे। तो तू अपना आपके पैम्पर करे खातिर, खुश रखे खातिर नृत्य करेलो। नृत्य करे, लेखनी जौन तार स्टार्ट भइल बा, कुछ सुनाइबो हमनी के ऑडियंस खातिर? ओके। अभी एकदम ताजा ताजा लिखा है, 4 लाइन। हाँ, सुनाई ताजा ताजा। तुम्हारी बेवफाई भी हमें तुम्हें चाहने से रोक नहीं पा रही। तुम्हें बेवफाई भी हमें तुम्हें चाहने से रोक नहीं पा रही। अब कुछ ऐसा करो कि हम खफा हो जाएं। अरे बाप रे बाप। फिर से प्यार मोहब्बत में पड़ल बड़ू के एक कॉलेज वाला कोई इश्क वापिस आ गया क्या? यही तो मतलब कोई भी वो डालो, स्टेटस डालो, कुछ डालो, कभी नहीं देखते लोग। और जिस दिन ऐसा कोई शायरी डालो, सब आ जाते हैं, अरे क्या हो गया? तो अभी ये पूरा नहीं हुआ है। प्लीज कंटिन्यू। तुम्हारी बेवफाई भी हमें तुम्हें चाहने से रोक नहीं पा रही। अब कुछ ऐसा करो कि हम खफा हो जाएं। सांसें रूठ गईं तो और बात है, सांसें रूठ गईं तो और बात है। अब मुमकिन नहीं कि हम बेवफा हो जाएं। क्या बात है। ये जीना दी है, कितना लोग गिरी हैं वही। अरे तुम्हारा बहुत बढ़िया। तो लिखना तारा, लिखाई पढ़ाई तारा पसंद बा? हाँ, अभी आफ्टर कोरोना ये चीज आया है मेरे अंदर। आई डोंट नो कहाँ से आया है। पहले से होकी तबे ना आइल बा? ऑफ कोर्स। कॉलेज में भइल होकी ना कुछ? नहीं, कभी नहीं। ऐसा लिखने का मेरा वो कभी नहीं था। जैसे कई लोग, जैसे हमने भी पारितोष आइल रन पार्टी को एक्टर बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा दोस्त भी बने। हाँ। जब दिल टूटला या प्रेम में आदमी पड़ला तब लिखला। तो तहार शुरुआत की वजह से भइल? कोरोना से भाई। कोरोना में कुछ करे खातिर नहीं के बचल, तो हम सोचने की चला कुछ लिख करके। हाँ, लिखाई पढ़ाई। उस समय बहुत सारा बुक्स पढ़नी, तो पढ़ने के बाद ऐसा लगता है ना कि देखते हैं कुछ अपने आप लिख सकते हैं, अपने आप ही आवे लागेला। एक और अगर अरे प्लीज। अरे अगर क्या, तो बहुत सुंदर बात बा, प्लीज सुनाई। हम सब कुछ कर देंगे। सबसे पहले हम लिखले रहनी वो ऐसन बा कि हम थोड़ा सा उसके पहले थोड़ा सा वो भूमिका बनाना पड़ता है। कि सच्चाई जो होती है ना, सच कुछ नहीं होता मेरे ख्याल से। तो जो आपके लिए सच है वो हो सकता है किसी और के लिए वो उस तरीके का उतना इम्पैक्टफुल सच नहीं हो। तो उस पर मैंने लिखा है, तेरा सच मेरा सच नहीं कभी है पूरा सच। दाएं खड़े तो दायां सच, बाएं खड़े तो बायां सच। सबका अपना अपना सच नहीं कभी है पूरा सच। सूरज सच, तारे सच, अंबर सच, धरती सच। गर सूरज का सच तारा है, गर सूरज का सच तारा है, तो क्या सूरज से भरा आसमान सारा है? क्या बात है, क्या बात है। नहीं कभी है पूरा सच, तेरा सच मेरा सच नहीं कभी है पूरा सच। क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत। अच्छा लिखती हैं आप, बहुत सुंदर लिख ले बड़ू।
हाँ बस कोशिश करत रहने की नहीं खुद तो से सुंदर कुछ, खुद से कोशिश है, कुछ। बहुत प्यारा Thank you. यही कोशिश के बरकरार रखी है। हाँ हाँ एगो कलाकार के तौर पे हम सोच ये रहल बानी अपन एगो किताब छपवाइए अरे, दी। एकदम छपा दो 40 करोड़ ऑडियंस बढ़ी और जाऊंगी का? और ये खाली भोजपुरी में नहीं खेना तो ये तो हिंदियों में बात तो सब जगह फिर तक 140 फिर तक बस फिर का ना ना लिखा ई तो हम कहब कि रउआ लिखी और ये सुनावत रही, हम इसे शेयर करत रही बिल्कुल और ये बंद ना होके के चाहिए। बिल्कुल ना होई। अच्छा हम ना एगो नया सेगमेंट स्टार्ट के लिए बनी कि पागलोपंती जरूरी बा, है ना, जीवन में हर घड़ी हमनी के सीरियस होकर के रही जाए हाँ कुछ ना। हो तो हम कुछ सवाल तरह से पूछा था नहीं, ठीक बा। और ये दूगो सेगमेंट बा, हाँ, तो ओकर रउआ जवाब दिए, थोड़ा सा फनी है, ठीक। ओकरा बाद हम दूसरा क्वेश्चन पूछब, दूसर सेगमेंट पे आई। हाँ, अगर तारा मोबाइल ऐप में खुदा न खास्ता कोई समस्या आ गई, है ना, या पूरा दुनिया भर में सबके मोबाइल में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई और ये सिर्फ 2 ऐप तारा मोबाइल में बाचल बा और कोई एगो के रखे के बता रहा, अच्छा मोबाइल ऐप में सिर्फ 2 ऐप बा, कोई एगो के रखे के बता रहा, हाँ एगो के डिलीट करे के बा, एगो है व्हाट्सअप, एगो है इंस्टाग्राम, कौन सा ऐप तो रखबू? हम व्हाट्सएप रखब, इंस्टाग्राम ना रखबू, सॉर्टेड बाड़ू तुम। कभी कभी ऐसा भइल बा कि सोच सोच तू बिस्तर से नीचे गिर गेल बड़ू? ना ऐसे कभी नहीं गिरलू? नहीं, बिस्तर से नीचे हम बचपन में गिरल रहनी है जब दीदी हमरा के मारले रहे एक लात खींच के। झगड़ा भइल रहे तो लात खा के नीचे लात गिरल खा के बड़ू, नीचे सुतत गिरनी। ना। जैसे कभी कभी कोई कहला ना कि हम सूता नहीं ना, तो हमार कोई नरेटिव दबावता ऐसा खूब। हाँ ई वाला ऐसन कोई तो भइल हाँ बा? ई वाला भी भइल बा। ऐसा लागल कि केहू एकदम बैठल बाड़े हमार सीना पर, इतना भारी लगल, आवाज नहीं खे निकला। हाँ आवाज नहीं खे निकलल। हम खाली ओम नमः शिवाय करत रहनी है कि कहियो से शिव जी बचा लें। बचैले अनु बचैले तबे बाड़ू जा। अच्छा ठीक बा, घर में, शूट में, फ्लाइट में, ट्रेन में, कबहू केतनो जगह कोई ऐसा आदमी मिलल बा, भेटाइल बा जो इतना खराटा लेता जहाँ से तार नींद हराम भइल बा या तार काम हराम भइल बा खराटा के वजह से? बहुत बार हाँ फ्लाइट में बहुत बार ऐसा कि हम जहाँ बैठल रहनी है ओकरा पीछे या बाजू वाला इतना जोर जोर से सूद के खराटा ले गिले। फ्लाइट में तो ऐसे ही हमनी के कोई ऑप्शन नहीं खे ना। हाँ कोई ऑप्शन नहीं खे, तो झेले के पड़े। अच्छा दातुन कैले बाड़ू? हाँ हैं? हाँ दातुन कैला के बाद ओकरा के बीच से फाड़ के फिर वो जीभी भी कर ये बात हुई बिहार। ठीक है। अच्छा तार ढेर कौन पसंद बा? आम के अचार, मिरचाई के अचार या नींबू के अचार? अचार खाई लू? मरचा के अचार भरल लाल वाला? हाँ भरल। हमनी के का हलवा के शुरुआत के पीछे ओकर बहुत बड़ा कहानी बा। अच्छा अगर कोई तारा के 2 करोड़ रुपया देवे कहे कि कमरा में बंद करके तारा रहे के बा 6 महीना खातिर, 6 महीना 6 महीना खातिर, अच्छा 2 करोड़ रुपया मिली, 2 करोड़ तो ज्यादा चाहिए तब 6 महीना खातिर 6 करोड़ चाहिए हमके, तब तू रह ले। हाँ, बहुत बढ़िया साहब बात। बिग बॉस में जाए के अगर मौका मिली तो तू जाइबू? हाँ काहे ना, लड़ाई झगड़ा करबू इजा? ना अब लड़ाई उजा जोन जरूरत बा वही ना करे के बा, ये ना बा। तो जरूरत तो ग्लैमर के भी बा। ओफो हिट। चलिए अब दूसरा गेम है, और दूसरा गेम ये है कि आपको ना गलत जवाब देना। ओ मैं आपसे जो भी पूछता हूँ, जैसे मैंने आपसे पूछा कि प्रभु श्री राम जी की पत्नी का क्या नाम है, तो आप सीता नहीं बता सकते, कुछ और बता सकते। वैसे तो मैं पूछूंगा नहीं, ये तो अलग सवाल है, पर हाँ आपको गलत जवाब देना है। समझ गेलू तू? ठीक बा, गलत जवाब खातिर, गलत जवाब देवे खातिर तैयार बाड़ू? हाँ हाँ, हमारे हमनी के का हलवा पॉडकास्ट में ई पहला बार हमनी के ई सेगमेंट स्टार्ट के लिए बनी जा। अच्छा तारा तो ऊपर हम बनी experiment, ड्रोसोफिला का पौधा। तुझे बाड़ू। हाँ। अरे बाप रे। तो एमे तारा के गलत जवाब देवे के बा Okay. और ओकरा के एक्सप्लेन भी करे के बा, ठीक बा? तो शुरुआत करते नहीं हम पहला सवाल से। भोजपुरी में तहार फेवरेट विलन कौन है और काहे? अमरीश पुरी जी, काहे कि उनका आवाज में जो दम बाना वो और केहू में नहीं खे।
वो खूब अच्छा भोजपुरी बहुत बोले अच्छा ना? भोजपुरी बोले ने, बहुत अच्छा बहुत एक्टिंग बढ़िया, करे ने। बहुत बढ़िया। भोजपुरी सिनेमा में, हाँ, भोजपुरी सिनेमा आज खूब अपना पीक पर बा, ओकर का वजह है? हम हमरा सब बढ़िया कोई वजह मिल सकेला। बहुत सुंदर वजह बा भाई, भगवान करे भगवान नजर न लगाओ। भोजपुरी सिनेमा में महिला कलाकारन के पुरुष कलाकारन से ज्यादा पैसा मिलता, ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता, ओकर का कारण है? ओकर कारण ये है कि भोजपुरी सिनेमा के जो हीरोइन बाड़ी सम, तो ओके मेकअप में बहुत प्रोडक्ट और बहुत महंगा महंगा मेकअप होला ना, ऐसे ऐसे हमनी के पैसा ज्यादा मिलेला। तो मेकअप अच्छा करी, मेकअप ग्लैमर अच्छा दिखी, तब ना अच्छा फिल्म चली। 120 और 8 कितना होकला? 2 कैसे? 120 और 8 जे 1 और 0 के बीच वाला बार ना, तो वो तो 8 और ए में घटा उटा करके 2 मिल जाए। 120 में से 8 घटा 2 आ गई बस। पर हमने तो जोड़े खातिर करनी है जा। खैर छेड़ा। अगला सवाल है कि ससुरा बड़ा पैसा वाला में कौन हीरो हीरोइन रहे? रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण। हाँ, और रणवीर सिंह के बहुत अच्छा में हमनी के भोजपुरी भी सुने के मिलत रहे, और भोजपुरी में बहुत अच्छा अच्छा डायलॉग भी बोलत रहे। हाँ, दीपिका बहुत अच्छा गाना भी गईली। अच्छा, हाँ। और कौन डायरेक्ट कर ले रहे? संजय लीला भंसाली जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, कैले हाँ ना। शाहरुख खान के बेस्ट भोजपुरी फिल्म कौन सा है जो तू कई बार देख सकलू? कई बार देख भी सके नहीं हम। साजन चले ससुराल। साजन चले ससुराल कैसन काम कैलन में? बहुत बढ़िया काम, एगो एकदम गांव के लड़का रहे, वो शहर आकर के अपन बचपन के प्यार के ढूंढ लें, और ओकरा बाद उससे शादी भोजपुरी करें। सिनेमा में सलमान खान के जो योगदान है तो ओकरा के कैसे परिभाषित करबो? भोजपुरी सिनेमा में जो सलमान खान के योगदान बा, वो बहुत बहुत बड़ा योगदान है। उनका के भोजपुरी के किंग खान कहल जाला। तो यही से हम रवा भी कह सकनी कि भोजपुरी फिल्म के एगो एस्टैब्लिश्ड खान बाड़े सलमान खान। पुष्पा फिल्म में पवन सिंह के काम तहरा कैसन लागल? पवन सिंह के काम कैसे लागल था? अच्छा, पवन सिंह के काम बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लागल। हाँ। उनका जो ये डायलॉग रहे कि हटेगा नहीं साला, तो बहुत बढ़िया रहे ना। अच्छा, मनोज तिवारी पवन सिंह में सबसे अच्छा सिंगर कौन है? ये भी गलत वाला है। हाँ, अरे अच्छा, गलत वाला में तो केहू नहीं के। वो दोनों में तो हम ज्यादा अच्छा गा सके। बहुत बढ़िया। रंगीला बाबू में हीरो कौन रहे? रंगीला बाबू में हीरो पवन सिंह। पवन सिंह तो कैसे काम नहीं, रंगीला बाबू में हीरो, 1 मिनट, ऐसे में फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, रंगीला बाबू में हीरो रहे सलमान खान और शाहरुख खान। अच्छा, हाँ। कैसन काम भइलो में? बहुत बढ़िया काम, एगो जुड़वा भाई के काम रहे, एकदम मस्त हिला दे। हाँ, बहुत बढ़िया। भोजपुरी के कौन सा फिल्म बा जो ऑस्कर में गइल बा? हमार फिल्म रहे नाम बताओ। भोजपुरी के एक था जोकर। बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई हो तारा के एक था जोकर खातिर। अब बहुत बहुत बधाई हो हमने साथ एक गेम खेले खातिर पूरा ईमानदारी से। तो बहुत अच्छा जवाब दे दिया है ना, बहुत बढ़िया जवाब। वो जो शाहरुख खान के योगदान बा, सलमान खान के हाँ, किंग खान कहल जाला ना। तो बहुत सुंदर बा। ऐसन योगदान हमनी के नइखे लागत कि खुद रवि किशन, निरहुआ जी या पवन जी दिले हुई हमनी के भोजपुरी समाज में। खैर, तारा के खूब सारा बधाई हो। हमनी के पता चलल बा कि तहार मुसाफिरा फिल्म के वजह से तारा के अवार्ड मिलल बा। हाँ। और ओकर न्यूज़ो आजे आइल है तारा भी। तो खूब सारा बधाई। नहीं, ई दोसर न्यूज़ बा। हाँ, बताई। ई बा पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। हाँ। और हमके जो मिलल है वो नासिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के में बेस्ट डेब्यूटेंट एक्टर मुसाफिरा खातिर। तो बताओ, भोजपुरी के हीरोइन हई, अब मराठी में आते ही धमाल कर देली, बवाल कर देली। अब पूना से, नासिक से या पूरा महाराष्ट्र से ही अवार्ड बटोरो तरी।
बहुत बढ़िया। तू सबसे बड़ा उदाहरण हो। एक घड़ी जौन विवाद चलता ना हमनी के हिंदी भोजपुरी में मराठी में, तो सबसे बड़ा सुंदर उदाहरण हो कि भोजपुरी से आकर के मराठी में काम करत रहू आ अवार्ड पावत रहू। मराठी लोग एके अच्छे से सहृदय स्वीकार करताने, तो ऐसे बढ़िया और का उदाहरण हो सकेला। बहुत बढ़िया। हाँ, रउआ नेशनल फिल्म अवार्ड में जूरी बन करके गईनी हो, ओकर अनुभव हमने के कहल बा के दर्शकन के साथ में शेयर करेगा कि ये तो बहुत बड़ा बात है कि भोजपुरी एक्टर खातिर और भोजपुरी पूरा फेटर्निटी खातिर ही सम्मान के बात है। तो तार कैसन अनुभव रहे ओकर? बहुत बढ़िया अनुभव रहे और बहुत कुछ सीखे के मिलल। बहुत अलग अलग तरह के हमनी के एक स्ट्रेच में हमनी के 80 गो फिल्म देखल गई, और उनमें और भी लोग रहे जे बड़ा बड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के जो जूरी बन के 4 साल 5 साल से जूरी बाड़े सब, उन्हीं सब के साथ हम बैठ के और हम एज अ जूरी इकैनी। तो इजा सिर्फ हिंदी सिनेमा देखे के मिलल है या दुनिया भर के सिनेमा देखनी? दुनिया भर के सिनेमा तो नहीं, काहे कि ई NFA रहल, तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स में खाली जो इंडिया में जितना फिल्म बने वो हमार पूछे के कोशिश है कि इंडिया में मतलब हमनी के साउथ के फिल्म बा, हाँ, मराठी फिल्म बा, तो कन्नड़ हम फिल्म बा, काहे कि वो सब का करे ने ना कि बांट के रखे ने सब कि नॉर्थ पैनल, साउथ पैनल, ईस्ट वेस्ट, तो पैनल रहे। हम रहनी नॉर्थ पैनल में, तो अच्छा, हाँ हमनी के पैनल में रहनी, तो अच्छा ई भइल कि हमके हिंदी, गुजराती और संथाली हमनी के पैनल में ई सब फिल्म रहे। अंकित भोजपुरियो रहल, बाकी भोजपुरी से एको फिल्म ना गई। एक के हमके बहुत बहुत अंदर तक टीस लागेला, अभियों टीस लागेला कि अभियों कोई जाए एको गो अंकित होखे फिल्म भोजपुरी के। तो ई हमारे एगो सपना है कि अगर हम एगो ऐसा फिल्म के बना सकेनी या एगो फिल्म के ऐसा हम पार्ट बन सकेनी जे कि NFA में जाए, अंकित करे अपना आप के, और वहाँ लोग देखें कि हाँ भोजपुरी के कलाकार और भोजपुरी के जो टेक्नीशियन बाड़े सब वो कैसे काम करेले। बहुत बढ़िया। हम भी भगवान से प्रार्थना करब कि तारी जो सपना है, काहे कि सिर्फ तहार सपना ना है, ये 40 करोड़ जो हमनी के ऑडियंस बाड़न जा, जो हमनी के संख्या बा यूपी बिहार के, उस सबकर ये ख्वाहिश है कि हमनी के भाषा के जो सिनेमा हो वो शीर्ष पर पहुँचे, हमनी के भाषा के जो साहित्य है वो शीर्ष पर पहुँचे, हमनी के कला है ओकरा के अच्छा परिचय मिले, अच्छी परिभाषा मिले। और ये एक कदम तू जूरी की तरफ तो बढ़ाए देले बाड़ू, और हमारा पूरा विश्वास बा कि एक दिन ऐसा मौका आई कि तू एजा भोजपुरी सिनेमा देखबू, भोजपुरी सिनेमा 1 गुना 2 गुना अनंत सिनेमा देखबू, खूब सारा सिनेमा देखबू, और हमनी के पूरा दर्शक लोग भी देखिए जा। स्मृति जी, तू इजा अइलू का हलवा के दर्शकन के साथ जुड़लू, हमनी के साथ बतियलू, गप्पा मारलू, बहुत मज़ा आयल, बहुत आनंद आयल। और ये हम अपना दर्शकन से ये वादा करत तनी कि हम फिर से इनका के बुलाई, हम कहब कि भैया अब के बारी खूब सारा कविता सुनाई, खूब सारा बात कहीं, जौन बात हमनी के बाकी रह गई बा, बच गई बा, हमनी के फिर गपियाइल जाई। बहुत 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 धन्यवाद ही जाएगा। रउआ भी बहुत बहुत धन्यवाद हमके इतना अच्छा एगो गोष्ठी में हमके शामिल कैनी। और का हाल बा देख रहल जितने भी दर्शकन बाड़े सब, तो सबके स्मृति सिन्हा के प्रणाम, गोड़ लगातानी। का हाल बा के जितने भी दर्शकन बाड़े उन सब से हम यही कहब कि एगो बहुत बढ़िया शो है, एगो ऐसन शो है जे भोजपुरी भाषा के लेके चलेला, और एकमात्र ऐसन पॉडकास्ट बा जेमें भोजपुरी स्टार और भोजपुरी लोग आवे ने तो भोजपुरी में बात करे ने, तो ये अपना आप में एगो बहुत अलग छाप छोड़ेला। और हम लोग भोजपुरी खातिर इतना काम कर रहनी जा, हम लोग भोजपुरी खातिर इतना बड़ा बड़ा सपना देख रहनी जा, और अगर भोजपुरी में ना बतियाई तो वो थोड़ा सा ई हो जाला, नाइंसाफ़ी हो जाला। तो जितना हम कोशिश कैनी, भोजपुरी हमार भाषा नहीं थे, लेकिन फिर भी जितना हम कोशिश कैनी कि भोजपुरी में बात कइल जाओ, और भोजपुरी
आजकल ऐसा भी होता कि लोग भोजपुरी में काम कर रहल बा, भोजपुरी में बात करे में उनकरा के ये लगला कि अरे हम भोजपुरी नहीं बोल सकते हैं, ओ माय गॉड आई कैन नॉट स्पीक भोजपुरी, मुझे तो इंग्लिश में बात करनी है। तो ऐसन जितना भी कलाकार बाने, ऐसन जितना भी लोग बाने, हम उ सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करब कि भोजपुरी भाषा के एगो गरिमा बा। भोजपुरी हमनी के खाली लैंग्वेज नहीं खे, हमनी के मातृभाषा, हमनी के एगो एक तरह से कह सकेनी कि एगो सोल बा हमनी के। तो ओके जिंदा रखे के बाद तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा रउआ सब भोजपुरी बोलब, उतना ज़्यादा से ज़्यादा भोजपुरी के और मान बढ़ी और सम्मान बढ़ी, और जौन भी प्लेटफॉर्म पे जाए के बाद भोजपुरी में बात करे के बाद, काहे कि हमनी भोजपुरी बानी। का हाल बा बोला का हाल बा, सब ठीक बा कि ना?